हर साल बच्चों बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि सर हमसे ना लर्निंग नहीं हो पाती, हम थोड़े स्लो लर्नर हैं। हमारे फ्रेंड्स या क्लास के टॉपर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो तो एक दो बारी में ही चीज़ों को बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं, लेकिन हम याद नहीं रख पाते या हम याद नहीं कर पाते। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे साइंटिफिक प्रूवन मेथड्स की जिसकी हेल्प से आप अपनी रीडिंग और लर्निंग को 5 टाइम्स तक बेहतर कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो एक स्टूडेंट फेस करता है रीडिंग या लर्निंग करते हुए। राइट, तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि बच्चा पढ़ तो रहा है, रीड तो कर रहा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग जीरो है। क्यों? क्योंकि ध्यान कोई कहीं और लगा हुआ है। बुक में हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान लगा हुआ है कि वो पर्सन क्या बात कर रहा है, या ये पर्सन क्या बात कर रहा है, या टीवी पर क्या चल रहा है, या फोन पे क्या चल रहा है। तो उस टाइम भी हमारे साथ बड़ी दिक्कत होती है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग जीरो हो जाती है। या फिर पढ़ लिया, नोटबुक्स जैसी बंद करी, एकदम से सब कुछ भूल गए। थोड़ी देर तक जब तक पढ़ रहे थे तब तक सब समझ आ रहा था, थोड़ी देर बाद हम सब कुछ भूल गए। इसके अलावा हमने पढ़ा तो है, सर समझ भी सब आ गया है, लेकिन अब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, सुना नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में तो है तो, लेकिन हम उसे इलेबोरेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों की लाइफ में आती है। और एक ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आया, किसी ने भी आवाज मारी, एकदम से डिस्ट्रैक्शन हो गया, और जो पढ़ रहे थे वो सब बंद हो गया, वो सब ठप हो गया, और जितना पढ़ा था वो भी सब जीरो हो गया। राइट, इसके अलावा सर घंटों घंटों तक पढ़ते रहते हैं, फिर भी रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आ रहे जिस हिसाब से आने चाहिए, जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस हैं, या जिस हिसाब से हम कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक बच्चा फेस करता है अपनी लाइफ में। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को हम 1 बाय 1 करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वो 3 प्रूवन मेथड्स जिसकी हेल्प से हम अपनी लर्निंग और रीडिंग को 5 टाइम्स तक बेहतर कर सकते हैं। तो बच्चों, जो हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है वो है एक्टिव रीडिंग का। देखो क्या होता है, जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं ना, तो हमें अपना उस टाइम पूरा ध्यान, पूरा दिमाग उस रीडिंग के लिए लगाना है, उस लर्निंग के लिए लगाना है। हमें एक्टिवली रीड करना है। देखो हमें ना बचपन में सिखाया जाता था कि पढ़ते टाइम ना पेन पेंसिल का यूज करो, लाइन को रीड करते हुए उसको पॉइंट आउट करो कि आप कहाँ से रीड कर रहे हो, लाउडली रीड करो। ये सब चीजें हमें बचपन में सिखा दी जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे ना एज बढ़ने के साथ साथ हम उन सारी टेक्निक्स को भूल जाते हैं, और इसी वजह से हमारी रीडिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो क्या करना है, एक्टिवली लर्निंग करनी है। जब आप किसी चीज को पढ़ने वाले हो तो पहले सोचो, पहले क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि भाई ये जो टॉपिक मैं पढ़ने वाला हूँ इससे मैं क्या सीखूंगा, ये मुझे क्या चीज नई बताने वाला है, इस टॉपिक में मैं क्या सीखने वाला हूँ, क्या अचीव करने वाला हूँ। ओके, उसके बाद अपने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उस टॉपिक में पढ़ रहे हो उन्हें एक्टिवली रीड करो, पेन पेंसिल लेकर बैठो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करो। वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप खुद से मार्क करोगे, जो कि आपके क्वेश्चन के आंसर बनाने के लिए जरूरी है। ओके, इसके अलावा आप खुद के शब्दों में भी लिख सकते हो, खुद के वर्ड्स यूज करो। जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, जब आप किसी चीज को पढ़ चुके हो, तो अब उसे अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप नोटिस करोगे कि आप पहले से बेहतर याद कर पा रहे हो चीजों को, क्योंकि आपका ब्रेन रिकॉल करेगा ना। जब आप लिखने बैठोगे, आपने सिर्फ पढ़ा या फिर 2-3 बार याद किया, उसके बाद तो आप भूल जाओगे, लेकिन जब आप उसे अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करोगे तो आपके ब्रेन को थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा सारी चीजों को, और जब उसे लिखोगे तो वो ब्रेन में कहीं ना कहीं छप जाएगा। तो आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, एक्टिव रीडिंग करनी है। कैसे होते हैं, देखो कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ एक्टिव रीडिंग, एक्टिव लर्निंग के। सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहो तो उसे प्रीव्यू करो पहले बैठकर, है ना, कि भाई मैं ये पेज पढ़ने वाला हूँ, ये टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, इसमें ये सब हेडिंग्स हैं, ये डायग्राम्स हैं, और ये क्वेश्चंस हैं जो कि मैं पढ़ूंगा। तो 2 से 3 मिनट का समय लगाओ अपने आप को फोकस करने के लिए, अपने ब्रेन को फोकस करने के लिए कि जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसमें ये चीजें मैं पढ़ने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, समझने वाला हूँ। ओके, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, रीड एक्टिवली। एक्टिवली रीड करो। मैंने कहा ना, पेन पेंसिल लेकर बैठो, लाइन टू लाइन रीड कर रहे हो तो उस पर पेंसिल से पॉइंट आउट करो, पेन से पॉइंट आउट करो कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ। ओके, फिर आता है थर्ड स्टेप, पोज एंड थिंक। पोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। जैसे आपने कुछ पढ़ा, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा या आपने एक पेज पढ़ा, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ा सा रुको और सोचो, अपना दिमाग चलाओ कि यार जो मैंने अभी पढ़ा ये मुझे कितना समझ आया, क्या समझ आया, क्या क्या मैंने इससे सीखा, क्या क्या मैंने इससे पढ़ा। जब आप अपने ब्रेन को इन सब चीजों में लगाओगे ना, तो एक्टिव लर्निंग का फेज अपने आप शुरू हो जाएगा और आपका ब्रेन ज्यादा चीजों को याद करना शुरू कर देगा, समझना बड़ा आसान हो जाएगा।
फिर उसके बाद समराइज करो, जैसे मैंने बताया ना, पॉज करो, रुको और फिर अपने शब्दों में समराइज करो, अपने वर्ड्स में समराइज करो कि हाँ ये पढ़ा था इस टॉपिक में, इसमें ये रिएक्शंस है, इस तरह से मुझे सारी रिएक्शंस भी याद है और इस तरह से मुझे ये पॉइंट्स भी याद है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जा सकता हूँ, राइट। फिर रिव्यू करो, अगर कहीं पर आपको लगता है कि यार मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ या कुछ गड़बड़ है, तो उस पेज को एक बार दोबारा से पढ़ लिया, दोबारा से क्विक रिवीजन मारा, एक बार रिव्यू करा और वो चीज आपको याद आ जाएगी जो आप भूल रहे हो। नेक्स्ट टाइम जब आप रिव्यू करोगे तो वो चीजें आपकी प्रायोरिटी पे होंगी, जो चीज आप भूल जाते हो, आपका ब्रेन भूल जाता है, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से आप एक्टिव लर्निंग कर सकते हो, जिनकी हेल्प से आप अपनी रीडिंग और लर्निंग को बेहतर कर सकते हो। बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड बच्चों है स्पेस्ड रिपीटिशन। देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमारा ब्रेन कोई इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है किसी पर्टिकुलर डे पर, तो उसका 70% इंफॉर्मेशन तो ब्रेन नेक्स्ट 24 आवर्स में ही भूल जाता है, राइट। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि टॉपर जो स्टूडेंट है वो तो भैया एक ही दिन पढ़ता है, वो तो सर एक ही दिन पढ़ता है और फिर उसका सीधा पेपर में लिख कर आ जाता है, उसके मार्क्स भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो झूठ बोल रहा है आपसे, वो भी बार बार चीजों को रिवाइज कर रहा है, बट थोड़ा स्पेस देकर रिवाइज कर रहा है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके लिए साइंटिस्ट भी कसमें खाते हैं कि इससे बढ़िया टेक्निक कोई नहीं हो सकती भाई चीजों को याद रखने के लिए। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले डे 1 आपने एक नया टॉपिक सीखा, एक नया टॉपिक पढ़ा, ठीक है। मान लो हेरिडिटी चैप्टर का आपने मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। अब जब आपने उसे सीख लिया, अब डे 2 पर आप उसका एक क्विक रिव्यू करोगे, पहला रिव्यू करोगे 10 to 15 मिनट्स का। 10 to 15 मिनट्स में आपने उसे नेक्स्ट डे रिवाइज कर लिया, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा स्पेस दिया, अब आप बैठे हो डे 4 पर और उसका सेकंड रिव्यू कर रहे हो। अच्छा देखो, पहला रिव्यू करने में 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, बट दूसरा जो रिव्यू है वो विद इन 5 मिनट्स हो जाएगा पूरा, क्योंकि आपके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी शुरू हो चुकी है। अब तो बस आप उसको क्या कर रहे हो बच्चों, रिकॉल कर रहे हो। फिर उसके बाद आप डे 7 पर फिर उसका थर्ड रिव्यू कर रहे हो। अब आप 5 मिनट से भी कम का समय लगाओगे और फटाफट से आपके ब्रेन में वो सारा टॉपिक घूम जाएगा। जब डे 14 पर या डे 15 पर आप उसका फाइनल रिव्यू करोगे तो वो आपके ब्रेन में पूरी तरह से छप चुका होगा। आपके ब्रेन ने उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर कहाँ डाल दिया होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो अगर आप चीजों को बेहतर याद करना चाहते हो, लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, तो स्पेस्ड रिपीटिशन को प्रैक्टिस करो। ये टेक्निक धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट शो करेगी, राइट। करते कैसे हैं स्पेस रिपीटिशन, सिंपल से तरीके बता रहा हूँ कुछ जो आप घर पे भी यूज कर सकते हो। जैसे कि फ्लैश कार्ड्स बना लिए, फ्लैश कार्ड्स नॉर्मल कार्ड लिया, उसके फ्रंट साइड पे कुछ क्वेश्चंस लिख लिए 3 to 4 जितने भी उस पे आए, और पीछे उनके आंसर्स लिख लिए शॉर्ट में। अब फ्लैश कार्ड जब भी आपको रिवीजन करना है, फ्लैश कार्ड उठाया, हर एक चैप्टर का आपने फ्लैश कार्ड बना रखे हैं कई सारे, उस चैप्टर का एक फ्लैश कार्ड उठाया, उसके क्वेश्चंस पढ़े, उन्हें फटाफट से, दो तरीके हैं देखो, फटाफट से या तो माइंड में रिवाइज करो और फिर आंसर मैच करो कि हाँ आपने सही पढ़े हैं या नहीं, सही किए हैं या नहीं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर देखा, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर आंसर देखा, फिर तीसरा क्वेश्चन फिर आंसर देखा। दोनों में से कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो। बेसिकली आपको तो रिवाइज करना है टॉपिक को, क्वेश्चन के आंसर को, ताकि आपका ब्रेन ज्यादा लंबे समय तक उन चीजों को याद रख सके, राइट। इसके अलावा एक रिव्यू कैलेंडर आप बना सकते हो। मोबाइल का यूज नहीं करना कैलेंडर के लिए, एक फिजिकल फॉर्म में कैलेंडर लो, उसे अपने स्टडी रूम में पेस्ट करो, उसमें टॉपिक्स और डेज को मार्क करो। जैसे मैंने आज हेरिडिटी का ये वाला टॉपिक पढ़ा है, तो अब मैं इसे डे 2 को रिवाइज करूंगा, तो डे 2 को मैं मार्क कर दूंगा और उस पर डाल दूंगा रिवीजन ऑफ हेरिडिटी, राइट। फिर उसको मैं डे 4 पर, फिर डे 7 पर और डे 14 पर रिवाइज करने वाला हूँ, तो मैं उन डेज को मार्क कर दूंगा कैलेंडर में कि मैं इन डेज में इस टॉपिक को रिवाइज करने वाला हूँ। तो फिजिकल फॉर्म के कैलेंडर की हेल्प लो और अपने टॉपिक्स को एक पर्टिकुलर फॉर्म में रिवाइज करते रहो, एक पर्टिकुलर टाइम पर रिवाइज करते रहो। इसके अलावा क्विक फैमिली क्विज़ेस करो। आपके पेरेंट्स, एल्डर्स, फ्रेंड्स की हेल्प लो, आपके पेरेंट्स, एल्डर्स, फ्रेंड्स की हेल्प लो। क्विक रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस बनाओ, कुछ क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स को दे दिए कि डिनर टेबल पर जब आप बैठे हो तो उस टाइम आप फोन ना चलाकर आपने अपने पेरेंट को कुछ क्वेश्चंस दे दिए कि मम्मी पापा मेरे से ये क्वेश्चन सुन लो, या भैया दीदी मेरे से ये क्वेश्चन सुन लो, फटाफट से मैं इनके आंसर्स दे दूंगा, राइट। तो यहाँ पर जब आप क्विक रिवीजन करोगे ना चीजों को, तो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर और लंबे समय तक रहने वाली है। एक और टेक्निक की बात करते हैं बच्चों, एक और मेथड की बात करते हैं, द फेनमैन टेक्निक। द फेनमैन टेक्निक क्या है, टीच अदर्स। सिंपल सा फंडा है, आपने कोई चीज सीख ली, अब आपको वो पता चल गया, अब आपको वो दूसरों को समझाना है। अब वो दूसरे में आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, यंगर ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। इस टेक्निक में आपको कुछ भी नहीं करना, एक टॉपिक सीखना है, फिर उसे दूसरों को सिंपल वर्ड्स में समझा देना है,
फिर उसे रिव्यू करना है कि आपने कहाँ कहाँ गैप्स छोड़े, कौन से स्टेप्स थे, कौन सी चीजें थी जो आप नहीं बता पाए, आप नहीं समझा पाए। उसके बाद जाओ वापस से बैठो, उस टॉपिक को रिवाइज करो, और जो गैप्स आपने छोड़े, मान लो आपने ये स्टेप नहीं बताया या ये स्टेप नहीं बताया या ये लाइन आनी चाहिए थी वो आप नहीं बता पाए, उस टाइम नहीं याद रहा, तो उस टेक्निक को, उस स्टेप को आप क्या कर लो, रिवाइज कर लो, उस चीज को रिवाइज कर लो। तो फेनमैन टेक्निक क्या कहती है भाई, अगर आप कोई चीज सीख चुके हो तो आप उसे दूसरों को सिखा सकते हो, और अगर आप दूसरों को नहीं सिखा सकते हो तो इसका मतलब वो चीज आपको अभी तक भी नहीं आई है, राइट। तो ये 3 मेथड्स अभी तक मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला है एक्टिव लर्निंग, जिसमें आपको जो भी पढ़ना है उसको पूरे एक्टिवली तरीके से पढ़ना है, ध्यान वहीं रखकर पढ़ना है, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना। दूसरा क्या है, स्पेस्ड रिपीटिशन, कि कुछ समय देकर, गैप देकर आपको बार बार चीजों को क्या करना है, रिपीट करना है, याद करना है। तीसरा क्या है, द फेनमैन टेक्निक, जिसमें आप चीजें जो सीख रहे हो वो आप किसी और को सिखाने वाले हो, समझाने वाले हो, पढ़ाने वाले हो, राइट। फिर इसके बाद कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स जो पेरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। जैसे कि पेरेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट बन सकते हैं, वो सीखने के लिए बोल सकते हैं, अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि चलो आज जो आपने स्कूल में या कोचिंग में सीखा है वो मुझे भी बताओ, मुझे भी सिखाओ, ठीक है। तो पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि ऐसे क्यों होता है, ये चीज़ ऐसे क्यों होती है, ये वॉशिंग मशीन ऐसे क्यों काम करती है, ये पानी ऊपर कैसे जाता है, टैंक कैसे भरता है, इस तरह के क्वेश्चंस, कोई चीज़ क्या होती है, कब होती है, क्यों होती है, इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा सिंपल लैंग्वेज को आप एनकरेज कर सकते हैं। अगर बच्चा सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में भी आपको बता रहा है, कोई बात नहीं, वो अपनी बात समझा पा रहा है ना, नहीं फिलहाल वो हैवी वर्ड्स यूज कर पा रहा है, नहीं उन वर्ड्स को एक्सप्लेनेशन में ला पा रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय के साथ साथ वो उन वर्ड्स को भी यूज करेगा। इसके अलावा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होती है कि अगर बच्चा थोड़ा भी इंप्रूवमेंट कर रहा है, उसके एफर्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो उनको प्लीज थोड़ा सा सेलिब्रेट करो, उनको प्लीज थोड़ा सा एनकरेज करो कि हाँ पहले आपके टेस्ट में मार्क्स इतने आए थे, अब आपके टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करो और इम्प्रूवमेंट आएगा, राइट। इससे बच्चों का मोटिवेशन बढ़ता है, बच्चे और ज्यादा डेडिकेट हो जाते हैं चीजों को बेहतर करने के लिए। फिर लास्ट पर आते हैं, मैंने आपको बताया 3 मेथड्स स्टूडेंट्स, पहला मेथड एक्टिव रीडिंग, दूसरा मेथड स्पेस रिपीटिशन, तीसरा मेथड द फेनमैन टेक्निक। अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो यू विल नोटिस कि आने वाले कुछ ही समय में आपकी जो रीडिंग और लर्निंग है वो बहुत ज्यादा तेज होने वाली है, एटलीस्ट 5 टाइम्स तेज होने वाली है, बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। जाते जाते आपको कुछ क्विक टिप्स देकर जा रहा हूँ। स्टार्ट स्मॉल, अपना जो भी टारगेट बनाना है उसको पहले छोटे से शुरुआत करो। अगर 2 पेज पढ़ने हैं रोज के तो 2 पेज पढ़ने हैं रोज के, कंसिस्टेंसी से पढ़ने हैं, 2 तो पढ़ूंगा ही, फिर धीरे धीरे 3 करो, 4 करो, 5 करो, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है। एकदम से ये नहीं कि मैं आज ही पूरी बुक पढ़ दूंगा, वो कभी कामयाब नहीं होता। धीरे 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 अगर आप इंप्रूवमेंट करोगे, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है, राइट। बी कंसिस्टेंस रहो भाई। अगर एक पत्थर के ऊपर पानी गिर रहा है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर बाद अगर वो पानी बंद हो जाता है तो। लेकिन हाँ, अगर एक पत्थर के ऊपर एक बूंद पानी भी लगातार कई सालों तक गिरता रहे तो वो एक बूंद पानी भी उस पत्थर के अंदर क्रैक ला सकता है, उस पत्थर को तोड़ सकता है। ये पावर होती है कंसिस्टेंसी की। तो बी कंसिस्टेंट, थोड़ा रोज पढ़ना है। ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो कि एक हफ्ते का खाना आपने एक दिन में खा लिया कि चलो आज बहुत तेज भूख लग रही है, आज पूरे हफ्ते का खाना अभी खा लेता हूँ, इसके बाद एक हफ्ते तक रिलैक्स करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसी पढ़ाई के साथ है, राइट। तो अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो डेली थोड़ा करते जाओगे, अपने आप ही चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। ऐसा मत करना कि आज कोई होमवर्क मिला है स्कूल से या कोचिंग से तो मैं उसे कल पे छोड़ देता हूँ, परसों पे छोड़ देता हूँ। बच्चों, एंड ऑफ द वीक आपके पास ही पाइल अप होने वाला है सारा काम। जैसे आप एक हफ्ते का खाना एक साथ नहीं खा सकते हो, ऐसे ही आप एक हफ्ते का काम एक दिन में नहीं कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि जो आप कर रहे हो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो भी रहा है या नहीं। 2 पेज से शुरू किया था, अब 3 पेज पर पहुंच गए हो या नहीं, 4 पेजेस डेली पहुंच गए या नहीं, 5 पेजेस डेली पहुंच गए हो या नहीं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, एक छोटी डायरी बनाओ, उस डायरी में अपनी सारी चीजें लिखो कि मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ और कहाँ मुझे जाना है और कितना प्रोग्रेस मैं डेली कर रहा हूँ। सेलिब्रेट विंस, जो भी छोटी छोटी चीजें आप अचीव करते जाओ। जैसे आप 2 पेज से शुरू किया, या 1 घंटा पहले आप पढ़ते थे, अब 2 घंटे पढ़ने लगे हो, या 2 पेज आप पहले पढ़ते थे, अब 5 पेज पढ़ने लगे हो, तो ये एक आपके लिए अचीवमेंट हो गई। तो इन छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करो, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ सेलिब्रेट करो, उनसे शेयर करो।
तो इससे और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा लाइफ में आगे बढ़ने का, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हुई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।